नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई स्टडी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। इस रिक्रूटमेंट में आप लोगों की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोस्टें थी, जैसे कि फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट इन जेएनवी कैटरे, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ। और ये आप लोगों की हेडक्वार्टर में भी थी और उसके बाद रीजनल ऑफिस है उसमें भी पोस्ट थी। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये अप्रैल माह में भरा गया था और उसके बाद इसका जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी वो भी देख लेते हैं। ये है एनटीए की ओर से जो नोटिस 7 मई को रिलीज किया गया था कि आप लोगों की जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो बढ़ा दी गई थी। तो 14 मई को इसका फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी। 14 मई के बाद से आप लोगों का जून, जुलाई, अगस्त, 14 अगस्त भी चला गया। लगभग लगभग आप लोगों के 2 महीने, 3 महीने 10 दिन हो चुके हैं और आप लोग वेट कर रहे हैं कि सर इसकी एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी, इसका एडमिट कार्ड कब तक डाउनलोड होगा। कोई भी अपडेट एनटीए की ओर से नहीं दी जा रही है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, एडमिट कार्ड कब तक डाउनलोड हो सकता है। और उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, कई बार आप लोग भी पूछते रहते हैं कि सर हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से चेक करें, हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी। तो चलिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। तो जो मैंने वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन कर रखी है ये है आप लोगों की एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट, जिस वेबसाइट से आप लोगों की एनवीएस की रिक्रूटमेंट देखी जाएगी, फॉलो की जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप लोग टाइम टाइम पर खुद भी चेक करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट से चेक कर लीजिएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें जो लेटेस्ट अपडेट है वो कहाँ पर मिलेगी। तो ये मिलेगी आप लोग को यहाँ पर पब्लिक नोटिस में। तो इसमें जो लेटेस्ट अपडेट आई हुई है एनवीएस के रिगार्डिंग, ये है ओपनिंग ऑफ द करेक्शन फैसिलिटी इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये लास्ट नोटिफिकेशन है आप लोगों का। इस नोटिस को मैं खोलकर दिखा देता हूँ कि इस नोटिस में क्या चीज़ है। तो ये नोटिस डाउनलोड हो चुका है। तो ये लास्ट नोटिस था आप लोगों का जो एनटीए की ओर से रिलीज किया गया था 16 मई को। जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने हो चुके हैं। ये लास्ट नोटिस था जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं 18 मई तक, लास्ट के 5 बजे तक। तो ये लास्ट नोटिस था जो एनटीए की ओर से एनवीएस के रिगार्डिंग रिलीज किया गया था कि करेक्शन के रिगार्डिंग था, करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद देख लेते हैं, ये आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें और कोई भी नोटिस अपडेट नहीं किया गया है, ना ही किसी एग्जाम डेट के रिगार्डिंग और ना ही एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। जो कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी एनटीए की ओर से एनवीएस के रिगार्डिंग तो इसी वेबसाइट पर मिलेगी, यहीं से आप लोग खुद चेक करते लीजिएगा। तो अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या रह सकती है, कब तक आप लोग का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अभी क्या है कि अगले महीने यानी कि 9 सितंबर से आप लोगों का सीजीएल का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है जो 26 सितंबर तक चलेगा। तो 26 सितंबर तक एग्ज़ाम होगा सीजीएल का। उसके बाद चांसेस है कि आप लोग का स्टेनो का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, तो स्टेनो में 2-3 दिन लगेंगे। तो स्टेनो मान करके चलिए आप लोगों का स्टेनो, आप लोगों का ज़्यादा दिन एग्ज़ाम नहीं होता, 2-3 दिन में आप लोग का स्टेनो ख़त्म हो जाता है, 2-3 दिन में। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों के चांसेस रहेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। तो आज आप लोगों की 25 अगस्त हो चुकी है, तो 25 सितंबर लगभग लगभग 1.5 महीना और आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा कि आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। उसके बाद पॉसिबिलिटी है अगर रेलवे की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाती है तो आपका एग्ज़ाम डिले होगा। अगर इसी बीच रेलवे के एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं होती है तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने के चांसेस है वो है अक्टूबर के एंड तक आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा और एग्ज़ाम डेट आप लोगों की अक्टूबर के फर्स्ट वीक में डिक्लेयर कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड एक हफ्ता पहले आता है, तो मिड अक्टूबर तक आप लोगों का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड शुरू हो जाएंगे।
और ये सारी चीज़ें तब होंगी अगर आप लोगों की इस बीच 25 अगस्त से लेकर के अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों की रेलवे की एग्ज़ाम डेट नहीं आती है। तभी आप लोगों की पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर के एंड में आपका एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर के मिड में एडमिट कार्ड आएंगे और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों की जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर की जाएगी। तो ये एक एक्सपेक्टेड आइडिया है जिससे आप लोग इसके बेस पर अपनी तैयारी करते रहें। नोट्स मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ, इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दी है कि क्या क्या चीज़ें आप लोग को पढ़नी है, जीके की स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंग्लिश पर बना दूंगा वीडियो और हिंदी पर, कि इंग्लिश और हिंदी में कम क्वेश्चन आएंगे तो क्या सारा पढ़ना चाहिए, तो उसमें भी आप लोगों को बता दूंगा क्या क्या चीज़ें आप लोग कम टाइम में पढ़ सकते हैं। बाकी जिन लोगों को नोट्स नहीं मिले हैं, नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जहाँ पर आप लोगों को नॉन टेक्निकल पोर्शन जो आ रहा है उसके नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। 7409781828, तो इस नंबर पर आप लोग जा करके नोट्स की जानकारी ले लीजिएगा। और स्ट्रेटजी हम लोग देख चुके हैं। तो अगर मान मान लीजिए आप लोगों की रेलवे की एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो अब आप लोगों के एग्ज़ाम डिले होंगे, नो डाउट, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं वो ऑनलाइन करवाए जाते हैं और ऑनलाइन की जो लैब है वो ऑल इंडिया में फैली हुई है, तो एनटीए की कोई अलग से लैब नहीं है। तो वही लैब आप लोगों की हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़ की जाती है। अगर वो ऑलरेडी बुक है किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तो फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो नहीं हो सकता है। जब स्लॉट अवेलेबल होगा तभी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो फिलहाल आप लोग अक्टूबर के हिसाब से अपनी तैयारी में जुटे रहिए। तो ये एनवीएस के रिगार्डिंग अपडेट थी। अभी तक एज ऑफ नाउ 25 अगस्त तक ऑफिशियली कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आया है एनवीएस की नॉन टीचिंग की जितनी भी पोस्ट थी। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन रखिए, जिससे अगर एनवीएस की ओर से कोई भी अपडेट आती है उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।